क्या शिक्षा विभाग नहीं देता है जनप्रतिनिधियों को उचित मान सम्मान? क्या उनकी शिकायतों को अनसुना करता है विभाग? रेल और आज से जिले में आरंभ होने वाले सीटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान को लेकर सुने क्या कहा जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जन सूचना पदाधिकारी गिरिडीह नीलम आइलिन टोप्पो ने। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित जो प्रमुख योजनाएं वर्तमान समय में चल रहे हैं, आप उन योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दें। हाँ जी, निश्चित रूप से हमारे विभाग में अभी क्वालिटी एजुकेशन जो गुणवत्ता शिक्षा है उसमें विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे एक दो प्रोजेक्ट का मैं बता दे रही हूँ। रेल RAIL जो है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग, इसमें मुख्य रूप से बच्चे को हर एक शनिवार को एग्जाम लिया जाता है, सब्जेक्ट बेस्ड है और उसके लिए अपना सिलेबस डिसाइडेड है। और इसमें बच्चे जो कमजोर हो रहे हैं उसको नेक्स्ट डे मंडे को टीचर को डिस्कस करना है कि ये आपने इसमें इतने मार्क्स लाए हैं, 40 नंबर का एग्जाम होता है। तो ये एक तरह से बच्चे को हैबिट दिलवाना है और एग्जाम का जो डर होता है, जो लगता है कि एग्जाम क्या होता है, उससे रूबरू कराना है। तो ये एक चीज है ताकि बच्चे स्पेशली बोर्ड्स एंड इंटरमीडिएट की जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए वो तैयार हो सके। सेकेंडली हम लोगों के यहाँ और एक बच्चे की उपस्थिति बढ़ाने के लिए भी आज चूंकि 11 तारीख को सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान चला है, तो इसमें जो बच्चे विद्यालय के नियर बाय पोषक क्षेत्र में रहते हैं उनको अपने साथी को भी लेते आना है कि चलिए स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है। और साथ साथ वहाँ जितने भी बच्चे उपस्थित होंगे मुख्य रूप से वहाँ के टीचर्स को भी उसी क्वालिटी के साथ पढ़ाना है। और भी योजनाएं हैं जिसका मुख्य उद्देश्य यही है, एक तरह से अभी जैसे PM पोषण है, इसमें बच्चे को पौष्टिक खाना के साथ साथ वेराइटीज भी हो रहे हैं। मड़ुए का लड्डू है, जो रागी का अंडा है, ये है। तो एक तरह से स्कूल के प्रति बच्चों का अट्रैक्शन जो होना चाहिए, बच्चे आए, ये सारा प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित रूप से जब बच्चे आ जाएंगे तो शिक्षकों की भी उपस्थिति होनी चाहिए। तो उनके लिए भी ई-विद्या वाहिनी जो पोर्टल है उसमें रजिस्टर्ड होना उनको और उपस्थिति बनाना आवश्यक है। साथ साथ बच्चे के लिए जो भी एंटाइटलमेंट है, चाहे वो पोशाक का हो, चाहे वो जूता मोजा का हो, चाहे यूनिफॉर्म का हो, तो ये सारी चीजें उनको हम लोग जो उनके खाते में है उसमें पैसा देने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, खाता खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी योजनाएं हमारे शिक्षा विभाग में शुरू की गई है, जिससे एक तरह से सभी सुविधाओं से लैस हमारे बच्चे हों और विद्यालय हो। अमूमन जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी है जी। क्यों इस तरह की स्थिति बनी हुई है लंबे समय से? इसमें शिक्षकों की कमी निश्चित रूप से है। जहां हमारे माध्यमिक सेक्शन में करीब 1900 के आसपास के पद हैं स्वीकृत, उसमें मात्र 800 टीचर ही आज के डेट में कार्यरत है। और अभी निश्चित रूप से PGT के जो स्नातकोत्तर के वैकेंसीज के अगेंस्ट में बहाली हो रही है, तो आने वाले 1-2 महीने में हम लोगों की वो कमी भी पूरी हो जाएगी, तो हम लोग बेहतर व्यवस्था कर पाएंगे। लेकिन आज की तिथि में शिक्षक कम है, ये मैं स्वीकार कर रही हूँ। और इसके लिए एक डिजिटल क्लासेस की भी व्यवस्था है। अभी हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस के लिए स्मार्ट बोर्ड है और कंटेंट पेन ड्राइव में दिया गया है, जिसके आधार पर जिन विषय के टीचर नहीं है उसमें आप उन माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से स्मार्ट बोर्ड और जो पेन ड्राइव और डिजिटल टीचर्स की अवधारणा है उसके माध्यम से भी शिक्षकों की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।
क्या विभाग मध्याह्न भोजन को लेकर स्ट्रिक्ट है या फिर वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है? जहाँ तक पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना को लेकर के विभाग स्ट्रिक्ट तो है ही है, और इसमें चूंकि सभी का सहयोग भी चाहिए। जो विद्यालय की रसोइया और संयोजिका है उसको साफ स्वच्छ वातावरण में गुणवत्तापूर्ण खाना बनाना है, और इसमें विद्यालय के शिक्षकों को उपस्थित बच्चों की संख्या उनको देनी होती है, और उसके अकॉर्डिंगली सारा चावल और जो मटेरियल है वो निकाल करके स्वयं संयोजिका और जो रसोइया है वो बनाते हैं। तो क्या शिक्षा विभाग जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको उचित मान सम्मान नहीं देता है, जिसकी शिकायत कल के मुखिया सम्मेलन में हुई है? क्या विभाग उनकी शिकायतों को नजरअंदाज करता है? बिल्कुल, ये तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में अगर कहीं से भी हुई होगी तो ये नहीं होनी चाहिए। कल हम लोगों ने मुख्य सम्मेलन जो किया था उसमें निश्चित रूप से हम लोगों ने एक सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग विद्यालय में किस तरह ले हम लोग उसके लिए, और विभाग के जो भी गतिविधियां चल रही हैं उनसे अवगत कराने के लिए उनको बुलाया था, और उनका भी हम लोगों ने वो उनका जब विचार रखा तो निश्चित रूप से कुछ मुखिया का शिकायत था कि उनका मान सम्मान नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों ने यही कहा कि चूंकि आपका विद्यालय है, आप एक बार दो बार करके फ्रीक्वेंटली यदि विद्यालय में जाएंगे तो दैट मीन्स अपने विद्यालय में फिर आपको अपनापन लगेगा, और इसमें कहीं भी मान सम्मान की बात नहीं आएगी। तो हम लोगों ने एक सहयोग का अपील किया है, और यदि ऐसा समस्या होता है तो फिर हम लोग संबंधित विद्यालय को भी उस अकॉर्डिंगली निर्देश देंगे। एक शिक्षकीय विद्यालय या फिर दो शिक्षकों के द्वारा चलने वाला विद्यालय जिसमें 50 से 100 के बीच में बच्चे हैं, क्या ये संभव है कि वहां पर बच्चों को सही शिक्षा मिल सके, और उन लोगों को जो शिक्षा मिल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से अभी भी मैंने पूर्व में बताया कि हम लोगों ने जो डिजिटल टीचर्स जो हमारे स्मार्ट बोर्ड और ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाने के लिए व्यवस्था हुई है उसका जिक्र किया। तो निश्चित रूप से शिक्षक की कमी को ही पूरा करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो जहाँ एक शिक्षकीय विद्यालय है या दो शिक्षकियां, तो इसमें इसका सहारा एक तरह से एक रामबाण की तरह है, और इसको टीचर अपने भी सीखे और जो उस क्लास के मॉनिटर हैं उनको भी सिखा दे, तो इजीली हैंडल करते हुए बच्चे उसके माध्यम से अपना कोर्सेस कर सकते हैं। क्या जिले के स्कूल सही समय पर खुल और बंद हो रहे हैं? हमारा तो प्रयास रहता है कि हम लोग सही समय पर विद्यालय खुलवाएं, और चूंकि ई विद्या वाहिनी है और उसमें शिक्षकों को अटेंडेंस भी मार्क करना है, तो 9:15 तक में सारे विद्यालय में असेंबली हो जाने हैं, और 9:15 के बाद 9:20 से विद्यालय स्टार्ट होना है। तो ये हम लोग करा रहे हैं। चलिए, विभिन्न बिंदुओं पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।